अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म के मुल्क से फ़रार होने और कौमी असम्बली तहलील किए जाने के बाद बनने वाली सूरत हाल पर हमारे यहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन बेंचेस को मुखातिब करते हुए कहना था कि शुक्र है हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये सिस्टम कब तक ऐसे चलेगा जहाँ दिहाइयों से गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जहां बिजली का बिल ज्यादा आने पर एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है, तो कोई बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अपनी सेहत पर समझौता करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक बाप महंगाई से तंग आकर अपनी दो बेटियों को छुरी से ज़िबा कर देता है। वहां हमारी हुकूमती नुमाइंदगान इस बात पर मसरत का इजहार कर रहे हैं कि शुक्र है ये निज़ाम चल रहा है। शायद वो इस बात पर मुतमईन है कि उनका अपना सिस्टम, अपना निज़ाम चल रहा है और फिक्र नफाका ऐशकर काका की बुनियाद पर काम जो है उसको चलाए जा रहे हैं, या ना कोई इस बात की फिक्र है कि बिजली का बिल कैसे जमा करवाना है, ना ही इस बात का गम है कि रात की रोटी का बंदोबस्त कहां से और कैसे होगा। हालिया दिनों में मुल्की मईशत के हवाले से हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से तवातुर से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि मईशत की बहाली के लिए इत्तेहादी हुकूमत शबाना रोज मेहनत कर रही है, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका शायद ये बात समझने से कासिर है कि फलती फूलती मईशत माशरे में बढ़ते अदम मसावात के सामने नहीं टिक सकती। अगर हम बांग्लादेश की ही मिसाल ले लें तो बांग्लादेश के माशी अशारिये पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। बांग्लादेशी मईशत दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली मईशतों में से एक है। गुज़िश्ता माली साल बांग्लादेश की तरक्की की शरह 6.75% थी, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल भी 6% से जायद ही रहेगी। अगर बात की जाए गुर्बत की तो गुज़िश्ता 14 साल में बांग्लादेश में गुर्बत में 50% से जायद की कमी वाक़ई हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2010 में बांग्लादेश में गुर्बत की शरह 11.8% थी, जो कि कम होकर महज 5% तक आ गई है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जो इक़दामात हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि गुर्बत में कमी क्या होनी है, उल्टा ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो कि मुल्क में मजीद बेरोजगारी का सबब बनेंगे। एशिया इंटरनेट कोलिशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर एक ऐसा बिल मुतारिफ करवाना चाहती है या जा रही है जो कि पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए ना सिर्फ बेरोजगारी का सबब बनेगा बल्कि मईशत को बुरी तरह मुतासर भी करेगा। एशिया इंटरनेट कोलिशन ने मुतनब्बे किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह की कानून साजी हो गई तो पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में 4.7% तक इजाफा हो जाएगा, जिससे 32 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर्स के नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ये कुछ मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी गई है, जिससे PTI मखसूस नशिस्तें हासिल करने से महरूम हो जाएगी, क्योंकि इस बिल का इतलाक माजी से किया गया है। क्या एक कानून साजी के जरिए किसी अदालती फैसले की नफी की जा सकती है? ये एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा पावर शो भी किया गया, जमात इस्लामी भी सड़कों पर है, इनकलाब के नारे भी पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, लग रहे हैं। तो ये सूरत हाल कहाँ जा रही है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर निसार जट ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, आप लोगों ने तो मशवरा भी दे दिया प्राइम मिनिस्टर को कि फोन करके पता करने भागने का तरीका जो है वो क्या है, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको लगता है कि हमारे मुल्क में, मैं तो खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, कि हालात वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो भी तब्दीली वहाँ पर आई सर 300-350 हलाकतें शहादतें वहाँ पर हुई हैं। खुदा ना करे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल आए, लेकिन आप लोगों ने एक तो रस्ते का भी एडवाइस कर दिया कि ढूंढ लें, दूसरा कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, तो प्लान क्या है? थैंक यू वेरी मच, यू इनवाइट मी हियर टुडे। देखें, मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की नाअहलियों की वजह से और पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी और जो अनसर्टेनिटी हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि वो उन्हें दुरुस्त कर सके, क्योंकि वो अवामी मैंडेट के साथ आई ही नहीं है, वो लाई गई है। और ये सारा क्राइसिस कब से शुरू होता है? जब आप रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप एक सिटिंग वजीर आज़म को जो है उसके खिलाफ आप करारदाद आप लेकर आते हैं और आप उसको निकाल देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं तो वैसे वो गिला करते हैं कि हम शिकायत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा, उन्होंने कहा 50 साल में कोई भी असेंबली आईनी तरीके से नहीं गई, तो फिर उसमें ये भी शामिल है जो आप लोगों जी मैं समझता हूँ कि ये देखे अपना जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने सबक भी आज तक नहीं सीखा। प्रॉब्लम कहाँ है? चले हम पर इल्ज़ाम है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया था,
मरियम बीबी को गिरफ्तार कर लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था। आप लोगों ने क्या सबक सीखा? आप उसी डगर पे आज उसी जगह पर खड़े हैं। आप लोगों ने वैसे सीखा, गलतियां तो थी सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जमहूरियत जो होती है ना जी, वो बहते समंदर की तरह होती है और वो अपना रास्ता खुद बनाती है और ये जमहूरियत के लिए रास्ता बनता जा रहा है। ये मैं पाकिस्तान की तारीख में इसे खुश आइन समझता हूँ कि जब आपकी आवाम जो है वो इतनी अवेयरनेस रखती हो और वो सड़कों पर आकर खड़े होकर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें। खुदा न करे कि शहबाज शरीफ साहब को भागना पड़े। सही है। मैं जनरल आपको बताऊं कि हम इस बात के मुतम्मल नहीं है कि वो भागे यहाँ से, कि उनको हसीना वाजिद वाला रास्ता था, लेकिन वो जा इस तरफ रहे हैं, वो उनकी हरकत ऐसी हैं, वो इसी तरफ जा रहे हैं और हम उनको इस तरफ से आने से बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? हम इसलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं, मेरी बात सुने। वो हमें क्यों कहते हैं डायलॉग करने के लिए? वो आप अपनी सफ़ों में तो दुरुस्तगी लेकर आए। उनसे आज मेरा सवाल है, कहाँ है वोट को इज्जत दो का नारा? कहाँ गई वो बातें? क्या आप लोगों ने तो उसके बेनिफिशरीज होकर रजीम चेंज के बाद से लेकर आज तक जो जुल्म और सितम के पहाड़ फिजिकली और प्रैक्टिकली अवाम के ऊपर बोझ डालकर जो आप लोगों ने किरदार अदा कर दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख में अवाम इन्हें कभी माफ करने वाली। कहाँ है वोट को इज्जत दो का नारा? मैं पूछ लेती हूँ। अली साहब ने ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया अली आपका, आपके वक्त के लिए। अली ये आपने सुनी है अभी थोड़ी बहुत बात डॉक्टर साहब की भी, वो कहते हैं कहाँ गया वोट को इज्जत दो का नारा? थोड़ा सा मुझे बताएं आप लोगों की अपनी असेसमेंट क्या है इस वक्त सिचुएशन की? एक तरफ हाफिज नईम साहब जो है वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि इनकलाब लाने के लिए तैयार हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। और एक जो मिसाल कल हमें मिली खित्ते के अंदर, जिस तरह की तब्दीली बांग्लादेश के यूथ ने लेकर आई है, वहां पर उनके वज़ीर आज़म को भागना पड़ा, किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों को? कोई अपने लिए कोई रिस्क, कोई अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से मेरे जो भाई बैठे हुए हैं, मैं और जो इन्होंने बातें की हैं उसका भी जवाब दूं, और जो जिस हसीना वाजिद के ये चर्चे कर रहे हैं उसका भी इनको आईना दिखाऊं थोड़ा सा। देखें, गुजारिश ये है कि हसीना वाजिद के वालिद की तस्वीरें लगा के और दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के ये आज तक कौन सा इनकलाब आवाम को सुनाते रहे हैं, और आज भी वो ट्वीट पर वो तस्वीरें हैं। तो लम्हा फिक्रिया तो इनके लिए होना चाहिए कि उसके मुजस्मे आज टूट गए हैं, और उसकी जो मतलब है कि वो बेटी थी या पोती थी, वो मतलब है कि वो वहाँ से मतलब है कि उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि अब उसके बाद इनको वो ट्वीट से वो तस्वीरें हटा देनी चाहिए जो ये इदारों के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ ये ट्रोलिंग करवा रहे थे, उस पर इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सर ट्वीट्स तो आपके भी कुछ रहनुमाओं को उतारने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी उनको इनकलाबी करार देते रहे माजी में, नवाज शरीफ साहब उनको इनकलाबी करार देते रहे माजी में। और दूसरी बात सर ये है, कल से आपके सभी रहनुमा आके टीवी पर यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बाप और बेटी। सर क्या कंपैरिजन है? वो दो अपने इंडिविजुअल्स हैं, एक की गलती आप दूसरे के सर पर तो नहीं डाल सकते ना, या दोनों का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वो हयात भी नहीं है कि आप ये कहें कि वो उनको एडवाइस देते थे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वहाँ पर तब्दीली कैसे आई। चलें, आप उसी पे बात कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होता कि अपने मुल्क के मसाइल पे बात करते, लेकिन आप उसी पर बहस कर रहे हैं दोनों। तो मैं नहीं मैं बहस नहीं उस पे, मैं तो आपसे सवाल पूछूं कि आप इनको कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की भी उतरवा दें। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वो एक आपके ही मतलब है कि जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि बोलो पेंसिल इनकलाब कैंसल। तो जो अरकान पार्लियामेंटेरियन 3 बजे का खाना खाकर कौमी असम्बली के सामने दरियां बिछा के और 7 बजे भूख हड़ताल ख़त्म कर दें और 8 बजे फिर खाने की टेबल के ऊपर किसी 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हों, कम अज़ कम वो इनकलाब नहीं ला सकते। ठीक है। और इस पर तो फिर जो है वो खान साहब को सोचना होगा कि जो अवाम के नुमाइंदे थे जो पार्लिमान के अंदर आए हैं, मतलब है कि वो उनको किस तरह से उनकी तहरीक को आगे से तक़वियत पहुँचा रहे हैं। और हर जलसे के लिए इनको किसी न किसी अदालत का दरवाज़ा
दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि अदालत साहिबा हम इनकलाब लाना चाहते हैं, काइंडली हमारी दरख्वास्त पर हमें जलसा करने की इजाज़त दें। इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त न मिली तो बाहर के स्वामी में चले गए और वो इनकलाब इनका कैंसिल हो गया। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, इनकलाब कैंसिल हो गया, मैंने मान लिया आपकी बात, नहीं सर इजाजत देना, इनकलाब कैंसिल हो गया, मैंने मान लिया आपकी बात, ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं ये तो नहीं ला सकते इनकलाब सर, लेकिन कल जो सवाबी में लोग इन्होंने जमा किए सर, वो इस मुल्क के अवाम है, वो भी इनकलाब नहीं ला सकते, जो हाफिज नईम के साथ लोग बैठे हैं वो भी इनकलाब नहीं ला सकते। देखिए बात ये है कि अपनी सूबाई हुकूमतों के जरिए लोगों को जमा करना कोई तहरीक नहीं होती। आप किसी भी सूबाई हुकूमत को कहें, वो चाहे हाफिज नईम साहब की हुकूमत नहीं है पंजाब में करके दे देंगे, वो तो बैठे तो देखे नहीं, तो हाफिज नईम साहब के कोई लाखों बंदे तो नहीं है ना मादरत के साथ। और दूसरी बात ये कि अगर हाफिज नईम साहब की जमात इतनी पॉपुलर है तो उसकी असम्बली में नुमाइंदगी क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है। और जो हाफिज नईम साहब के मुतालबे हैं वो एक अलग बहस है। वो इसलिए कि ये IMF से पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे जो हैं वो तो PTI ने लिए थे, डॉक्टर साहब की पार्टी ने, और उन कर्जों के लेने के बाद कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। जिस KPK में कल वहाँ के वज़ीर आला खिताब कर रहे थे, उनसे पूछा जाए कि आज तक आप पेशावर में एक भी फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके, 15 साल से आपकी हुकूमत चली आ रही है, आज तक आप पेशावर को जो है वो सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके, जहाँ पर आपकी 15 साल की हुकूमत है। सूबा आपकी कारकर्दगी की वजह से कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकरूज सूबा ये है। वहाँ के लोग बिजली के बिल अदा नहीं करते, आपने वहाँ पर सिविल नाफरमानी का एक माहौल खड़ा किया हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी जानिब वापस आती हूं, मैंने ब्रेक में है जो आज मुआशी जो हालात हैं वो PTI की हुकूमत के ही पैदा कर दें मुआशी हालात। ठीक है, मैं दूसरी बात ये कि ये अपनी मेरी गुजारिश सुन जास्मीन साहिबा, एक बात तो करने देना, 1 मिनट तो बात करने देना। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पॉपुलैरिटी का इनको खुमार है, जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ है, इनका कैंडिडेट 4थे नंबर पर वहाँ पर आया है। हाँ। जब ये RTS सिस्टम के जरिए मुल्क में मुसल्लत हो रहे थे, उस वक्त भी कोई इनकलाब लाना चाह रहे थे। जब आज ये पुकार के कहते हैं कि हम तो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, क्या ये स्टैब्लिशमेंट से बात करके फिर लेकिन मैं करना नहीं चाह रही, मुझे इजाजत दे, मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर साहब बड़ी लंबी चार्जशीट है, वो कहते हैं जी जो हाई टी के टाइम के ऊपर करते हैं भूख हड़ताल, वो इनकलाब नहीं ला सकते। तो वो जो सवाल मेरा था उसका शायद उन्होंने जवाब दे दिया कि वो कोई खौफजदा नहीं है आप लोगों से। इन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी के पास कौन से बंदे हैं, थोड़े से लोग हैं। बंदे के पास शर्म हो ना तो बंदा एक ही काफ़ी होता है। ये बेशर्म हो गए हैं। माफ़ज़त के साथ है मेरा छोटा भाई, लेकिन ना अब ये बेशर्म हो गए हैं। इन लोगों ने ना पाकिस्तान को इस तरह नोच के हाथ में पकड़ा दिया है ना कि ये इन लोगों को पता अब प्रॉब्लम है कि ये पागल हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। इनकी पार्लियामेंट में बातें और हैं, बाहर और हैं। पार्लियामेंट में ये तरले करते हैं, बाहर ये धमकियां देते हैं। ठीक है जी, पार्लियामेंट में कर रहे हैं तरले, क्यों नहीं करते? रोज शहबाज शरीफ खड़े होकर कहता नहीं है मैं तो दावत दे रहा हूँ, मैं तो दावत दे रहा हूँ। और हम कहते हैं हमें क्यों दावत दे रहे हो? माजी करके हमें ताने मारते हो। जो करतूत ये भागे नहीं थे मुल्क से, मुशर्रफ दौर में ये नहीं भागे, डील करके गए फिर आए। उसके बाद ये लोग नहीं अपना 2000 प्लेटिलर्स जब इनके हो गए 50 रुपए के स्टाम्प पे फिर भागे, फिर आए। इन लोगों ने फिर भी सबक नहीं सीखा, जबरी तौर पर फिर भी इन्होंने फिर भी सबक नहीं सीखा। ये मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये उसी जगह पर खड़े हैं जहां से ये निकाले गए थे। अब उसकी मिसाल बड़ी बुरी बनती है, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा आपके प्रोग्राम में, कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इनके मैं माजरत के साथ इनको कोई खौफ इसलिए नहीं है कि इन लोगों को ये लगता है कि हम हुकूमत में हैं, हम बड़े फ्री फॉल खेल रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। कहते हैं आपका फैलाया हुआ जो सारा मामला है उसको समेट रहे हैं। अभी तक इन्होंने सारी जिंदगी हुकूमत की, शहबाज शरीफ की हुकूमत का टेन्योर, नवाज शरीफ पेशावर को नहीं दिया, तो इन्होंने पंजाब में दूध की, कल लाहौर का अशर देखा। तो बारिश हो जाए तो फिर अब ये तो मतलब बारिश हो जाए तो फिर बारिश तो इस्लामाबाद में भी होती है, नेचुरल है ना। फिर बारिश इस्लामाबाद में भी होती है। यहाँ पर कितने घर बह जाते हैं। कोई ऐसा होता है? ऐसे नहीं होता।
दिफा करें आप जरूर उनको, लेकिन अपना अच्छे अंदाज से करें। अगर आप पानी में खड़े होकर टिकटॉक बनाए तो फिर मैं समझता हूं कि अब यकीन करें कि अब मैं इस बात पर हूं कि ये जिस स्टेज पर ये लोग आ गए ना, अब इनसे बहस करना ही फजूल हो गया है। इनकी सुई कहीं और अटकी हुई है। इन लोगों ने नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसको दफन करके उसका जनाजा निकाल दिया है। हाँ। ये अगर उसके जनाजे को कांधा देके या तो उसको जाकर लैद में उतार हैं, अगर लैद में नहीं उतारते तो उसको संभाला दे के पाकिस्तान को बचा लें। चले, मैं इनको इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं, अगर इनमें अक्ल और शऊर नाम की कोई जरा सी भी चीज होगी ना तो ये इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। वापस आके जो आपने कहा कि बयानिया दफन कर दिया, इस पर भी बात करेंगे। जो बिल मंजूर हुआ है आज, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ